Hello everyone. Today we are going to start the class 12 first chapter, that is solid state. So let's start. First of all we should recall what are the general properties of the solid. As we know कि जो solid में structure हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल closely together they are arranged. So they have fixed shape, volume and mass. So all these things are here fixed and they are rigid. अब इनके फिक्स होने की वजह से ये क्या है, rigid, यानी कि they are less compressible, यानी कि ये easily क्या है, compress नहीं हो सकती. So they are less compressible एंड इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती हैं वो भी कम होती है. इंटरमोलिकुलर स्पेस, एज यू ऑल नो दैट द स्पेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी, वी कैन से देयर इज़ वेरी शॉर्ट स्पेस बिटवीन देम. तो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस शॉर्ट. इसकी वजह से व्हेन देयर इज़ लेस स्पेस, इसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो वी कैन से द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग. So I hope you all are aware with these properties of the solid. फर्दर अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द क्लासिफिकेशन. सॉलिड को फर्दर क्लासीफाई किया गया इनटू अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो लेट्स स्टार्ट दैट. So solids are divided into crystalline solid and amorphous solid. So I will show you one diagram here like this, or you can say let it draw like जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें आप एक रेगुलर पैटर्न देख रहे हैं, और जो अमॉर्फस सॉलिड है, सपोज सो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं दैट व्हाट कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द रेगुलर शेप एंड अमॉर्फस सॉलिड्स हैव इरेगुलर शेप. यानी कि इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, रेगुलर. दे हैव रेगुलर शेप. और इसके अंदर शेप में यू कैन राइट दे हैव इरेगुलर शेप. बिकॉज इसका रेगुलर शेप होने का रीज़न क्या है, दैट मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर अरेंज इन अ ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर और रेगुलर मैनर. और इसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट अरेंज रेगुलरली. सो यू कैन राइट एटम्स आर arranged in a regular manner. Regular manner. Here irregular manner. Irregular manner. ये क्या है, रेगुलर होने की वजह से they have a long range. So here you can write long range order. और इनका जो रेंज है वो शॉर्ट है, बिकॉज दे आर समवेयर यू कैन फाइंड इट 3 like 2 and they are 3 crowded then 2 alone. So there is no regular arrangement, that is why we can say it short range order. Short range order. अभी इसके मेल्टिंग पॉइंट पे अगर हम आएंगे तो वी कैन से दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. शार्प मेल्टिंग पॉइंट. अब ये जो टर्म है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट डज इट मीन? शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन्स इट हैज़ अ फिक्स पॉइंट वेयर द एटम मेल्ट स्टार्ट्स मेल्ट. बट अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड टेम्परेचर जिस पे वो मेल्ट करेगा. इट कैन हैव अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. बट यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होते हैं सब्सटेंस, उनका क्या है, एक फिक्स्ड ही पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पे दे विल गेट स्टार्ट मेल्टिंग. लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर.
नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक व्हेन यू कट दिस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप कट करोगे तो उसकी एजेस जो आएंगी वो शार्प आएंगी. लाइक अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और अगर मैं इसमें एक कट लगाऊंगी तो यू विल गेट द प्लेन पीस. तो शार्प एजेस, यू विल गेट द शार्प एज ऑन कटिंग, शार्प एज on cutting. But here in amorphous solid, as the atoms are not regularly arranged, they are arranged in an irregular manner. That is why when you cut this solid you will get like irregular edges. इसमें जो पार्ट आपको मिलेंगे जो होगा ये, this will be not sharp edges, irregular edges on cutting. और अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं दैट इज crystalline solid are anisotropic in nature, anisotropic in nature. Now what is anisotropic? Anisotropic means आप इसको डिफरेंट डायरेक्शन से देखेंगे तो यू विल गेट द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी दे विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. इसका मतलब क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. और ये जो amorphous solid है दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर. सो वह इसका मतलब क्या है कि आप इस जो amorphous solid है उनको किसी भी डायरेक्शन से देखो, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम इन ऑल डायरेक्शन. इसके अंदर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप देखेंगे अगर हम इसकी प्रॉपर्टी कंपेयर करें तो यू विल गेट टू नो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है. एक अच्छा सॉलिड जो है आपको पॉइंट से पढ़ने में आ रहा है तो इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को इसीलिए क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड. क्या बोलेंगे? ट्रू सॉलिड्स. लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड होता है दे आर स्यूडो मतलब वो क्या होता है? फॉल्स होता है. जैसे कि इन अमीबा हम लोग पढ़ते हैं कि दे हैव स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट होते हैं. दैट इज़ वाई इसमें भी ये क्या है? स्यूडो सॉलिड्स होते हैं यानी कि फॉल्स सॉलिड. दे एक्ट लाइक सॉलिड बट दे आर नॉट एक्चुअली ट्रू सॉलिड्स. या इनको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड. सुपर कूल्ड लिक्विड से क्या समझते हैं? जैसे कि ग्लासेस होते हैं, अगर हम विंडो पेन को देखेंगे तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज दो लिक्विड जो है वो सेटल डाउन हो जाता है मेल्ट होने के बाद, और जो ग्लास का साइज़ है वो क्या हो जाता है? वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है तो ग्लास क्या है? थोड़ा मोटा हो जाता है. तो दैट इज़ सुपर कूल्ड लिक्विड. तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक, rubber. So they are solid but they are not actually the true solid. But here you can write down the example like diamond और जो table salt होता है NaCl. These all comes under the crystalline solid. नाउ क्रिस्टलाइन जैसे कि अमॉर्फस सॉलिड है वो स्यूडो है, फॉल्स है, सो हमें उसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं. इस चैप्टर में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर डिस्कस किया है और इसको डिवाइड किया गया है इनटू 4 कैटेगरीज. दैट इज़ आयनिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड देन मॉलिक्यूल सॉलिड. मॉलिक्यूल सॉलिड में फिर पोलर, नॉन पोलर और भी हैं, आगे वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दिस. फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड. ये किसके बेसिस पे डिवाइड है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है वो क्या है? किस एटम से या पार्टिकल से बना हुआ है. तो ऑल दीज आर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं क्या? किन चीज़ों से वो मिलकर बना हुआ है? दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल.
तो उसके बेसिस पे इन चारों को डिवाइड किया गया। सो लेट्स स्टार्ट। आयनिक सॉलिड क्या है? जो आयन से बने, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? आयन्स है। आयन्स यू नो कि कैटायन और एनायन होते हैं, 11वीं क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इज मेटलिक सॉलिड। इसमें मेटल है ऑब्वियसली, इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होगी, दैट इज वाई इट इज़ नोन एज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद कोवलेंट है। कोवलेंट आर दी मेड अप ऑफ एटम्स, यानी कि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एटम। मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्वियसली मॉलिक्यूल होगा। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको याद रखना है। आयनिक में आयन है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोवलेंट में एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल आदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। नेक्स्ट इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है उसके बेसिस पे भी इसको डिवाइड किया गया है। दैट इज़ आयनिक सॉलिड्स में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी आयनिक बॉन्ड, और जो मेटलिक सॉलिड है उसमें जो बॉन्ड होगा वो मेटलिक बॉन्ड होगा, और जो कोवलेंट सॉलिड है उसमें जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। सेम विद द मॉलिक्यूल, देयर विल बी मॉलिक्यूलर बॉन्ड। Molecular bond, as we know कि it is further divided into van der Waal, hydrogen bond and dipole-dipole interaction। तो molecular उसको van der Waal, dipole-dipole interaction और H bond भी हो सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी bond present हो सकता है। Next, whether they are insulator और conductors। Insulator you know कि जो electricity pass through नहीं होने देगा, and conductor that will allow electricity to pass through। आयनिक के केस में क्या होता है? आयनिक सॉलिड के केस में as they are ions, तो अगर वो सॉलिड स्टेट में हैं तो दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और बिकॉज दे आर इंसुलेटर इन दैट केस। लेकिन जब वो मोल्टन स्टेट में होंगे, जैसे कि NaCl है, अगर आप उसको एक्वस सॉल्यूशन से पास थ्रू करा देते हैं तो दे विल जनरेट आयन एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग। जब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, तो हमें पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाते हैं मूव करना, इट विल अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, दैट इज़ वाई दे विल बिकम कंडक्टर्स। सो सेम इन द आयनिक सॉलिड, जब वो मॉल्टन स्टेट में होते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, दैट इज़ वाई दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन स्टेट। फर्दर जो मेटलिक्स हैं, जो मेटल है, जैसे कि हमें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है, दे विल बी दी गुड कंडक्टर्स। नेक्स्ट कोवलेंट। कोवलेंट आर दी इंसुलेटर्स, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो इंसुलेटर्स। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जाम्पल हैं दैट यू शुड नो, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादातर एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, तो यू शुड नो कि NaCl जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, दैट इज़ KCl इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट मेटल में क्या होगा? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या किसके अंदर आ जाएंगे? मेटल्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट कोवलेंट, यू नो डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्स, ये सब किसके अंदर आएंगे? कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आएंगे I2, आर्गन, या फिर S8 या CCl4। दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ द मॉलिक्यूल सॉलिड। नाउ जो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, एज आई टोल्ड यू, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। सो लेट स्टार्ट दिस। पोलर सॉलिड क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, बिकॉज इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वीक होता है, तो दैट इज़ वाई दे आर सॉफ्ट। सेम विद द नॉन पोलर सॉलिड, दे आर ऑल्सो सॉफ्ट, बट एज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डेड बॉन्ड्स बिटवीन देम, दैट इज़ वाई दे आर हार्ड, बिकॉज वो क्या है? बिल्कुल स्ट्रॉन्गली बाइंडेड होते हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज़ वाई दे आर हार्ड। And next is polar and insulator. Non-polar are also insulator, and hydrogen bonded molecular solids are also insulators. Now जो इनका melting point होता है, that is polar का सबसे low होता है, non-polar का comparatively इनसे high होता है, but it is also low. Same with the hydrogen bonded, इनका भी जो melting point होता है that is low, but in compare to the polar and non-polar molecular solids, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है इनसे कंपैरेटिवली हाई है। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज़ लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। नॉन पोलर के बीच में जो है वो होता है डाइपोल इंटरेक्शन होता है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं H2O, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, लाइक अगर हाइड्रोजन F के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ, इनके साथ जब ये बॉन्ड बनाता है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इन्हें याद रखना है आपको कि जब ये इनके साथ इंटैक्ट करेगा देन ओनली इट विल फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड।
जैसे कि H2O हो गया, NH3 अमोनिया एंड वाटर हो गया। इसमें नॉन पोलर में क्या हो गया, HCl एग्जाम्पल हो जाएगा, और पोलर के अंदर हो जाएगा आर्गन एंड आयोडीन। नेक्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो।